नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि डाया 15 मिलीमीटर रिमिंग क्षेत्र के लिए ड्रिल का आकार क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें 15 मिलीमीटर का रिमिंग करना है तो ड्रिल हमें कितने साइज का करना होगा। तो जब हम रिमिंग करते हैं तो रिमिंग के लिए जो अलाउंस छोड़ा जाता है वो उसके ओवर साइज और अंडर साइज को ऐड करके साइज में से घटा दिया जाता है। तो जो ओवर साइज होता है वह रिमिंग में 0.05 mm रखा जाता है। ओवर साइज का मतलब ये होता है कि ये माना जाता है कि जो ड्रिल करता है वह अपने साइज से थोड़ा बड़ा ड्रिल बनाता है, होल बनाता है। और जो अंडर साइज होता है, अंडर साइज हम 0.2 mm रखते हैं। अंडर साइज का मतलब ये होता है कि इतना हम एक अलाउंस छोड़ते हैं रिमिंग के पर्पज़ के लिए। तो इन दोनों को जोड़ने से जो आता है वह 0.25 होता है, जिसको हम उसके साइज में से लेस कर देते हैं। तो अगर 15 का साइज है, इसमें से हम 0.25 लेस करेंगे तो जो आंसर आएगा 14.75 आएगा, जो हमें रिमिंग के लिए हमें ड्रिल की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवरसाइज हो जाते हैं। जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो उसके बाद जो होल है ड्रिल वो बड़ा क्यों हो जाता है। इसके पीछे कारण होता है कि अगर अनइक्वल लिप लेंथ होगा जिसकी वजह से ड्रिल का साइज का आकार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट शीट बनाने वाले ऑपरेशन का क्या नाम है। यानी हमने होल किया हुआ है और ऊपर में फ्लैट शीट बनाना है, तो इस ऑपरेशन को हम स्पॉट फेसिंग कहते हैं और इसके लिए स्पॉट फेसर टूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिल में फ्लूट का उद्देश्य क्या है। ड्रिल में फ्लूट क्यों दिया जाता है। तो जो फ्लूट का बेसिकली फंक्शन होता है वो कटे हुए चिप्स को बाहर निकालने का होता है। साथ ही साथ ये कूलेंट्स को भी जो कटिंग हो रही होती है उसके तक पहुंचाने में भी काम करता है, लेकिन जो इसका मेन पर्पज़ है वो कटे हुए चिप्स को बाहर निकालने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण क्या होगा। यानी हमें कोई ऐसा होल करना है जिसमें अंदर थ्रेडिंग होना है। ऐसी स्थिति में जो हम उसका एज जो है, जो ड्रिल किए हुए होल का जो सिरा है उसको हम बेवल करते हैं, जो 120 डिग्री पर हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहरी चूड़ी के ब्लैंक साइज की गणना करने का सूत्र क्या है। यहाँ पर P का मतलब पिच है और उसकी जो D का मतलब है गहराई है। तो इसके जो आंसर है, जो फार्मूला होता है ब्लैंक साइज का, वो D = D - P/10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक फिगर दिखाया गया है, वो पूछा गया है ये किस प्रकार की डाई है, इस डाई का नाम क्या है। तो ये एक हाफ डाई का फिगर इन्होंने दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं। तो जो नकल थ्रेड्स होती है इसके जो रूट और क्रेस्ट होते हैं वो सेमी सर्किल में होते हैं, हाफ सर्किल में होते हैं। ये अक्सर बोतल वगैरह के ऊपर जो थ्रेड्स होती हैं वो नकल थ्रेड्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन में 41A 46H5 U8 में 5 क्या दर्शाता है। तो जो ये 5 है यह स्ट्रक्चर शो करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, ओपन एंड डेंस। इसको हमें 1 से लेकर 14 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं। 1 से लेकर 7 तक का जो स्ट्रक्चर होता है वो डेंस होता है और 8 से लेकर 14 तक जो होता है तो ये ओपन होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहिए का उपयोग किया जाता है। तो हम ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई के लिए हम रेजोनेट बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंड करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। तो सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंड करना होता है तो हम ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि एक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन का मान क्या है। इसमें आप ऑप्शन देख रहे हैं 0.01 mm, 0.02 mm, 0.009 mm और 0.002 mm, जो कि चारों ही ऑप्शन में आंसर नहीं है। एक वर्नियर माइक्रोमीटर के वर्नियर डिवीजन की वैल्यू 0.001 mm होती है। तो ये क्वेश्चन गलत है। इसका आंसर 0.001 mm होना चाहिए, जो इसमें से चारों में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो एक्स है इसका नाम क्या है। तो ये जो एक्स है ये एक इसका
प्लंजर लॉक है। इसकी सहायता से रीडिंग लेने के बाद प्लंजर से लॉक कर देते हैं और बाहर निकाल करके हम होल का मेजरमेंट चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिखाया गया है, पूछा गया है कि टूटे हुए स्टड को निकालने की इस विधि का क्या नाम है। ये एक इजी आउट मेथड है जो एक्सट्रैक्टर की सहायता से टूटे हुए ड्रिल या पंच को होल में से बाहर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मशीन टूल्स के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है। तो ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग हम मशीन टूल्स, एक्चुअल में ये मशीन टूल्स बेड के बारे में बात कर रहा है, उसको हम इसके वाइब्रेशन कम करने के लिए ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि M20x15 के लिए टैप ड्रिल साइज क्या होगा। ये एक्चुअल में 15 ना हो करके ये इसका पिच है जो कि 1.5 होना चाहिए। और जनरल जो इसके एक थंब रूल में ये माना जाता है कि जो साइज है उसमें से अगर हम पिच को लेस कर देंगे तो हमारे पास टैप ड्रिल साइज आ जाएगा। इसके यानी कि 20 में से अगर हम 1.5 लेस करेंगे तो 18.5 mm होगा, जो कि इसका टैप ड्रिल साइज कैलकुलेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 16 मिलीमीटर रिमर के लिए ड्रिल छेद का साइज क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि साइज में से अगर हम ओवर साइज और अंडर साइज लेस कर देंगे तो हमारे पास रिमर के लिए ड्रिल का छेद का साइज आ जाएगा। तो जो ओवर साइज होता है वो 0.05 और जो अंडर साइज होता है वो 0.20 होता है। तो अगर हम 16 में से 0. इन दोनों को जोड़ देंगे, ओवर साइज 0.25, तो हमारे पास आएगा 15.75 mm। इसका मतलब 16 मिलीमीटर रिमर के लिए हमें जो ड्रिल के छेद का साइज होगा वो 15.75 mm रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इन्होंने ब्रेस्ट प्लेट की एक हैंड ड्रिलिंग मशीन दिखाया गया है और उसमें पूछा गया है कि इसमें जो ये एक्स मार्क है वो क्या है। तो जो ये एक्स मार्क है ये इसका एक बेवल पिनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन है कि डाया 10 मिलीमीटर की रिमिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद का साइज क्या होगा। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया है कि अगर 10 mm की बात कर रहा है तो इसमें से अगर हम 0.25 लेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.75 mm, जो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने एक हैंड रिमर में एक्स पूछा है कि ये एक्स क्या है। तो ये जो एक्स है ये इसका टेपर लीड एंगल है रिमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक क्यों हैं। ये अगर हम ड्रिल करते हैं तो ड्रिल करने के बाद ड्रिल का साइज क्यों बढ़ जाता है। तो इसके पीछे भी ये आंसर आया था। इसका कारण ये है कि कटिंग एज की अगर लंबाई असमान होगी, अगर कटिंग एज बराबर नहीं होंगे तो हम जो ड्रिल करेंगे उसका साइज बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रेडेड के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक का एंगल कितना होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी होल में थ्रेड बनाना है तो उसके लिए जो हम चैम्फरिंग के लिए जो काउंटर सिंक का एंगल है वह 120 डिग्री होना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि इस थ्रेड का नाम क्या है। तो ये जो फिगर दिखाया गया है ये एक शार्ट टूथ थ्रेड का फिगर दिखाया गया है। ये इस प्रकार के थ्रेड्स होती हैं कि जिसमें एक तरफ ही फोर्स लगता है, इसीलिए इनका प्रयोग कारपेंटर वाइस में और क्विक रिलीज प्रेसेस में किया जाता है। इनका जो ये एंगल होता है ये एंगल 30 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि ये एक्स क्या शो कर रहा है। तो ये जो एक्स शो कर रहा है ये इसका एक हेलिक्स कोण को दिखा रहा है। मतलब हेलिक्स कोण वह होता है जिस एंगल पर शाफ्ट के ऊपर थ्रेड कटी हुई होती हैं, झुकी हुई होती हैं, उस कोण को हम हेलिक्स एंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया गया है। डाई स्टॉक में हम एक सेंटर स्क्रू देते हैं, उसका देने का क्या कारण है। तो उस सेंटर स्क्रू की सहायता से हम जो थ्रेड्स होती है उसके कट की गहराई को समायोजित करने के लिए कट की गहराई को एडजस्ट करते हैं। एक बार कट लगाने के बाद फिर हम सेंटर स्क्रू से थोड़ा सा इसको हम टाइट करते हैं, जिसकी वजह से थ्रेड्स की गहराई बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीट्रिक वी थ्रेड्स का इंक्लूडेड यानी कि सन्निहित कोण क्या है। तो मीट्रिक वी थ्रेड्स का जो सन्निहित कोण होता है वह 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया है 32A46H8V। इसमें इन्होंने पूछा है कि ये 46 क्या है। तो एक्चुअल में ये जो 46 होता है ये इसका ग्रेन साइज होता है। एब्रेसिव पार्टिकल्स का जो साइज होता है वह ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेन साइज होता है और ये 4 प्रकार के होते हैं: कोरस, मीडियम, फाइन और
वेरी फाइन। इस 4 कैटेगरी में ये मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि ये फिगर किस चीज़ का है। तो ये जो फिगर है ये एक डायमंड ड्रेसर है। जब वर्किंग के दौरान ग्राइंडिंग व्हील में ग्लेजिंग हो जाता है या लोडिंग हो जाता है, मतलब उसका जो ग्राइंडिंग व्हील है वो चमकदार शीशे की तरह हो जाता है, उसके एब्रेसिव पार्टिकल्स कटिंग करना बंद कर देते हैं, तो हम इसकी सहायता से, ड्रेसर की सहायता से व्हील की ड्रेसिंग करते हैं ताकि नए पार्टिकल्स उभर करके आगे आ जाते हैं और ग्राइंडिंग व्हील फिर से कटिंग करने योग्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है। तो एल्युमिनियम धातु का रंग वाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर एक ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया है और पूछा है ये 32A46H8V में ये H क्या है। तो ये जो H है ये इसका एक ग्रेड शो कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील है उसके ग्रेड में ये ए से लेकर के जेड कैटेगरी में होते हैं। ए कैटेगरी का जो ग्रेड होता है वो सॉफ्ट होता है और जेड कैटेगरी का हार्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यों प्रिसीजन उपकरण इनवार स्टील के बने होते हैं। जनरल जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वर्नियर, कैलिपर, माइक्रोमीटर, ये इनवार स्टील के बनाए जाते हैं। तो इनको इनवार स्टील का बनाने का क्या कारण है। इसके पीछे कारण यह रहता है कि लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार का कम गुणांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि इसमें फिगर जो दिखाया गया है इसमें रीडिंग ये वर्नियर माइक्रोमीटर का है, इसमें क्या रीडिंग है। तो मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 5 के बाद में 6, 7, 8, 9 और 9 के बाद में यहाँ पर ये 9.51 शो कर रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे 45 के बाद में 46 वाली जो लाइन है ये डेटम लाइन की तरफ ज़्यादा मैच कर रही है। साथ ही साथ जो वर्नियर की रीडिंग देख रहे हैं इसमें इन्होंने 0, 1, 2 और ये जो वाला जो है जो डार्क लाइन किया हुआ है इन्होंने ये वाला ये 3 नंबर का डार्क लाइन किया हुआ है, यानी कि ये लाइन यहाँ इसके साथ में मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से जो इसका मेन स्केल का रीडिंग हो जाएगा वह हो जाएगा 9.500 mm और साथ साथ इसमें जो मिलने वाला भाग है ये 46 है। और आप जानते हैं कि माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर होता है, उसके पार्ट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 46 से तो 0.460 mm आएगा। साथ ही साथ अब ये जो वर्नियर डिवीज़न है ये वर्नियर डिवीज़न का तीसरा हिस्सा मिल रहा है वर्नियर, इसीलिए वर्नियर माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट हो जाता है वो 0.001 मिलीमीटर हो जाता है। उसको हम इसके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.003। इस प्रकार से जो कंप्लीट रीडिंग निकल करके आएगा उसका वो आएगा 9.963, जो इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं उन्होंने पूछा है कि ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर प्रवाही के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में हम फ्लक्स के रूप में चूने के पत्थर को मिलाते हैं, उसके मिलाने का क्या कारण है। तो चूने के पत्थर मिलाने से क्या होता है, जो स्लैग होता है वो ऊपर आ जाता है, जिसको अलग कर लेते हैं। जो भी उसके अंदर गंदगी मिली हुई होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है, वो सोख करके ऊपर ले लेता है और उसको हम दूर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से माइक्रोमीटर में एनवेल्स को हम आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है। मतलब हम किस प्रकार का माइक्रोमीटर होता है जिसमें हम एनवेल्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है इसके हम एनवेल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मीट्रिक थ्रेड्स का जो कोण होता है वो 60 डिग्री होता है और ब्रिटिश BSW जो थ्रेड्स होती हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड्स होती हैं, उनका एंगल 55 डिग्री होता है। तो उसके हिसाब से हम एनवेल्स को चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चेन का स्वरूप निश्चित करता है। जब हम जो फैक्टर्स है जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर्स है उसमें हम जो टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच होता है, चूड़ी का प्रकार और जो पिच होता है, वही वायर चेन यानी कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का सिलेक्शन करता है कि किस फैक्टर के आधार पर हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर को हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि टेलीस्कोपिक गेज से क्या नापा जाता है। तो टेलीस्कोपिक गेज से हम साइज ऑफ होल, स्लॉट्स एंड रिसेस, छेदों की स्लॉट और गहराई को या रिसेस की चौड़ाई को हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस से हमें पिग आयरन प्राप्त होता है, कास्ट आयरन हमें क्यूपला फर्नेस से प्राप्त होता है और रोट आयरन के लिए पुडलिंग फर्नेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकते हैं। टेलीस्कोपिक गेज से मिनिमम हम
कितना मिलीमीटर नाप सकते हैं। तो टेलीस्कोप की सहायता से हम 8 मिलीमीटर तक का मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि 8 मिलीमीटर आयाम से नीचे मापने के लिए किस प्रकार की गेज का प्रयोग किया जाता है। तो 8 मिलीमीटर से नीचे की मेजरमेंट करने के लिए है ये एक स्मॉल होल गेज का फिगर दिखाया है, हम स्मॉल होल गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में टूल चटर को कम करने की क्षमता होती है। किस प्रकार का कास्ट आयरन होता है जिसमें टूल चटर की क्षमता कम होती है। तो इसका जो आंसर है वह ग्रे कास्ट आयरन है। ग्रे कास्ट आयरन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा होता है और जिसकी वजह से सही वाइब्रेशन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जो टूल चटर की भी जो आवाज़ होती है उसको कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने एक ये फिट का क्वेश्चन दिखाया गया है और पूछा गया है कि ये किस प्रकार का फिट है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो शाफ्ट है इसका जो टॉलरेंस जोन दिया गया है वो होल के टॉलरेंस जोन से नीचे दिखाया गया है। अगर शाफ्ट का टॉलरेंस होल के टॉलरेंस से कम होता है तो ऐसी स्थिति में ये एक क्लियरेंस फिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि आकार के बीच के बीजगणितीय अंतर को उसके संबंधित मूल आकार में क्या कहा जाता है। तो जो डिफरेंस होता है अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन साइज टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज और साइज के बीच के जो अंतर होता है उसको हम डेविएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि घटक आकार की अपर लिमिट क्या होगी। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें इन्हें कोई साइज देना चाहिए था, वह साइज नहीं दिया गया है। फिर भी हम ये मान करके कि उसका बेसिक साइज 20 होगा तो उसकी जो अपर लिमिट होगी वह 0.008 मिलीमीटर मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो मैचिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। मैचिंग पार्ट्स के लिए हम किस टर्म्स का यूज़ करते हैं। ऐसी स्थिति में मैचिंग पार्ट्स पर हम अलाउंस देते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, मैक्सिमम अलाउंस और मिनिमम अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है। अभी आपने पीछे क्वेश्चंस में एक तो फिगर दिखाया था उसमें वर्नियर माइक्रोमीटर का रीडिंग पढ़ा था, तो उसमें जो वर्नियर माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वह 0.001 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, एक फिगर दिखाया है और पूछा है कि ये किस प्रकार का फिगर है। तो यह एक फ्लैट स्क्रैपर का फिगर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि कैसे खुरचनी यानी कि स्क्रैपर की मरम्मत की जा सकती है। तो जो हम स्क्रैपर की हम जो मरम्मत करते हैं या उसको रिपेयर करते हैं वो ग्राइंडिंग और होनिंग की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है। तो मैं आपको बता दूं जो बैरल होता है वह माइक्रोमीटर का जो भाग होता है उस पर वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्रू थ्रेड्स के प्रभावी व्यास यानी इफेक्टिव डायमीटर को मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो स्क्रू थ्रेड्स के हम इफेक्टिव डायमीटर को नापने के लिए हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिखाया गया है और इसमें पूछा गया है कि डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो जो इसमें एक्स पार्ट्स बताना है, डायल टेस्ट इंडिकेटर का एक फिगर दिखाया गया है। तो ये जो एक्स है ये इसका एक प्लंजर है। जो ये एनविल होता है, एनविल इसका ये बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन होता है जिसकी सहायता से हम मेजरमेंट लेते हैं, और जो ये वाला पोर्शन होता है ये स्टेम होता है, और ये जो होता है ये इसका डायल टेस्ट इंडिकेटर का पॉइंटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम है। एक डायमेंशन दी गई है उसमें पूछा गया है कि इसमें लोअर लिमिट क्या होगा। तो इसमें जो लोअर लिमिट है यानी कि सबसे कम साइज जो दिखाया गया है वही लोअर लिमिट होगा, वह 24.75 मिलीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट स्थिर है तो सिस्टम का नाम क्या है। यदि होल को हम जो है कांस्टेंट रखेंगे और शाफ्ट वेरीड करेंगे तो ऐसी स्थिति में हम इसको होल बेसिस सिस्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजीय अंतर को क्या कहते हैं। एक्चुअल साइज और बेसिक साइज के अंतर को हम एक्चुअल डेविएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर जिसका भी ऊपर फिगर दिखाया गया था उसको हम किस उपकरण का उपयोग उसके साथ लगा करके करते हैं। तो जो डायल टेस्ट इंडिकेटर जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में हमें एक स्टैंड का आवश्यकता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारों को डीबग करने के लिए किस खुरचनी यानी स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। तो जो होल होते हैं
उसके जो छेद के किनारे होते हैं उसको हम डिबग करने के लिए जो हम स्क्रैपर यूज़ करते हैं वो हम एक ट्रायंगुलर स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बड़े बेयरिंग की सतह को खुरचने यानी स्क्रैपिंग के लिए हम किस सतह का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा सतह गलत लिखा हुआ है, ये स्क्रैपर होना चाहिए कि हम विच सरफेस इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग लार्ज बेयरिंग सरफेस के लिए हम किस प्रकार के स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम जो हुक स्क्रैपर है उसका प्रयोग किया जाता है बड़े सतह की बेयरिंग सतह को स्क्रैपिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच जो अंतर है वो क्या कहलाता है। तो हायर लिमिट जो मैक्सिमम लिमिट होती है और मिनिमम लिमिट के बीच के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि टॉलरेंस किस ग्रेड का होता है। जो टॉलरेंस होता है एक ये फंडामेंटल टॉलरेंस होता है, ये 18 ग्रेड में अवेलेबल होते हैं। IT01, IT0 और IT1 से लेकर के 16, ये 18 ग्रेड में फंडामेंटल टॉलरेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि छेद का बेसिक साइज 25 मिलीमीटर और विचलन डेविएशन 0.2 मिलीमीटर है तो आकार की अधिकतम मैक्सिमम लिमिट क्या होगी। ऐसी स्थिति में अगर 25 मिलीमीटर का बेसिक साइज है और उसमें प्लस माइनस 0.2 mm का टॉलरेंस दिया गया है तो जो मैक्सिमम साइज होगा वह 25.2 मिलीमीटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने फिर से डायल टेस्ट इंडिकेटर का एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि जो इसमें ये एक्स मार्क है वह क्या है। तो आप देख रहे हैं ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये जो एक्स मार्क है ये इसका एक प्लंजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस यंत्र का क्या नाम है। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि ये एक डायल टेस्ट इंडिकेटर है, जो ये एक लीवर टाइप है। इसमें आप देखें डायल टेस्ट इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं, एक लीवर टाइप होता है और एक प्लंजर टाइप होता है। तो ये लीवर टाइप है और प्लंजर टाइप वाला जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है वो ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिट का क्या नाम है। इसमें इन्होंने एक होल और शाफ्ट दिखाया गया है और पूछा है कि ये किस प्रकार का फिट है। इसमें आप देख रहे हैं जो शाफ्ट का टॉलरेंस जोन है और जो ये होल का टॉलरेंस जोन है, ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन होल के टॉलरेंस जोन के बीच में आ रहा है। तो इस प्रकार का जो फिट होता है वह ट्रांजिशन फिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि ड्राइंग पर आकार 20 -0.12 और -0.21 है तो आकार की अधिकतम सीमा क्या होगी। ऐसी स्थिति में जो ये कैलकुलेशन है ये पूरी तरीके से गलत दिया गया है। इसका आंसर ये इसमें से चारों में से कोई सा भी नहीं होगा। इसका आंसर होना चाहिए 19.88, क्योंकि इसमें जो दो दिया है -0.12 19.22 होगा और -0.21 19.79 होगा, जो कि दोनों ही ऑप्शन इसमें नहीं है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ इसमें इन्होंने जो टॉलरेंस है वो जो दिया है -0.12 ना होकर के अगर ये -0.012 होता तब इसका आंसर ये होता, लेकिन इसमें से कोई सा भी आंसर इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आकार की अधिकतम सीमा और आकार के न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच को हम टॉलरेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार के फिट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट टॉलरेंस क्षेत्र से नीचे रहता है। तो यानी कि कैसी ऐसा किस प्रकार के होल और शाफ्ट के कॉम्बिनेशन में होल का साइज शाफ्ट के साइज से कम रहता है। अगर होल का साइज शाफ्ट के साइज से कम रहेगा तो इस प्रकार का जो फिट होगा वह इंटरफेरेंस फिट कहलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि कौन सा शब्द वास्तविक आकार यानी एक्चुअल साइज और इसके संबंधित मूल आकार के बीच बीजीय अंतर को इंगित करता है, इंडिकेट करता है। एक्चुअल साइज और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइज के बीच के अंतर को हम एक्चुअल डेविएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिखाया गया है, ये एक स्क्रैपर का फिगर है और पूछा गया है कि किस प्रकार के स्क्रैपर का फिगर है। तो यह एक हुक टाइप स्क्रैपर का फिगर दिखाया गया है, जिसकी सहायता से हम बड़ी सतह या अगर किसी सतह के मध्य में कोई उभरा भाग होता है तो उसको स्क्रैपिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में जो भाग है ये जो एक्स लिखा हुआ है ये क्या है। तो ये जो एक्स है यह इसका एक स्टाइलस है और इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये पिवट है और जो इसका लीवर है ये इसका लीवर कहलाता है और
जो स्क्रॉल है ये इसको स्क्रॉल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि होल बेसिस सिस्टम में जो ये एक्स शो कर रहा है, ये एक्स क्या शो कर रहा है? तो इसमें जो ये एक्स है, ये जो दिखा रहा है, ये इसका एक टॉलरेंस जोन को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि ये 30H7G6 क्या है? 30H7G6 क्या है? तो ये जो 30H7G6 है, यह एक फिट का उन्होंने एक्सप्रेशन है। इसमें जो कैपिटल फिगर जो लेटर्स होते हैं वो होल को डिफाइन करते हैं, जो कैपिटल लेटर हैं, और जो स्मॉल लेटर हैं वो शाफ्ट को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि आयाम्य आकार की निचली सीमा क्या है? इसमें फिर से मैं समझता हूँ कि कोई डायमेंशन दिया जाना चाहिए था, उसके बाद ही ये क्वेश्चन होता है, लेकिन आप इंग्लिश वाले पोर्शन में देखेंगे तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ साइज। इसमें जो सबसे छोटा साइज है वह 19.7979 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि फिट का प्रकार क्या है यदि अधिकतम आकार का होल न्यूनतम आकार के शाफ्ट से बड़ा होता है। ऐसी स्थिति में मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि शाफ्ट का साइज होल के साइज से कम होता है तो ऐसी स्थिति में यह एक क्लियरेंस फिट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायल टेस्ट इंडिकेटर का फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि डायल परीक्षण संकेतक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो एक्स के रूप में पार्ट है, ये इसका एक बेजल क्लैंप है, जिसकी सहायता से हम जो इसका बेजल होता है उसको हम क्लैंप या लॉक करते हैं। जो स्टेम है वो ये वाला है, और जो पॉइंटर है ये पार्ट ये है, और जो ये वाला पार्ट है इसको हम बैक प्लग कहते हैं, जो स्टैंड में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नरम धातु के लिए स्क्रैपर को पकड़ने का कोण क्या है? तो नरम धातु के लिए हम स्क्रैपिंग करते समय 20 डिग्री का कोण मेंटेन रखते हैं, उसके लिए 20 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स के रूप में ये एक्स दिखाया गया है कि ये एक्स के रूप में कि ये एक्स क्या है? तो ये जो एक्स है ये आप देख रहे हैं कि जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन से जो इसका मैक्सिमम साइज है उसको डिफाइन कर रहा है। तो यह एक इसका जो है अपर डेविएशन है। तो जीरो लाइन से जो मैक्सिमम लिमिट का डिफरेंस होता है वह उसका अपर डेविएशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि घटक आकार का उच्चतर विचलन क्या है? इसमें भी कोई डायमेंशन नहीं दिया गया है, तो इसमें अगर हम मैक्सिमम विचलन की बात करेंगे तो वह 0.008 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम को ड्राइंग में कहा गया है? इसमें आप इंग्लिश वाला पोर्शन पढ़ने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ साइज इफ डायमेंशन इज स्टेटिस एज इन ड्राइंग? ड्राइंग में जो डायमेंशन दिखाया गया उसके हिसाब से इसमें कोई ड्राइंग तो दिखाया नहीं गया है, तो मेरे हिसाब से इसमें ड्राइंग होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो लोअर लिमिट की बात कर रहा है तो वह सबसे कम जो साइज़ है वह 24 mm है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने एक फिगर दिखाया है कि एक्स के रूप में ये चिन्हित क्या है? तो ये जो एक्स के रूप में इन्होंने दिखाने की कोशिश किया है, ये इसका एक लोअर डेविएशन है। जो बेसिक साइज जो जीरो लाइन होता है उससे लोअर लिमिट का जो साइज होता है वह उसका लोअर डेविएशन कहलाता है, और जीरो लाइन से जो अपर लिमिट का साइज होता है वह उसका अपर डेविएशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायल टेस्ट की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त होती है? जब डायल टेस्ट से रीडिंग लेते हैं तो कौन सा हिस्सा होता है जो इसकी रीडिंग मेजर करता है? तो इसका जो पॉइंटर होता है उसी से हम रीडिंग मेजर करते हैं, जो डायल टेस्ट इंडिकेटर के डायल पर रीडिंग को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि इस ऑपरेशन का क्या नाम है? तो आप देख रहे हैं ये स्क्रैपर की सहायता से कर रहे हैं, तो ये एक स्क्रैपिंग प्रोसेस को किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए किस खुरचनी यानी स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है? अगर बड़ी सतह है उसके बीच में कोई उभरा हुआ पार्ट है तो उसको अगर हमें स्क्रैपिंग करना है तो ऐसी स्थिति में हम हुक स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ये इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया और पूछा गया है कि इस यंत्र का नाम क्या है? तो ये एक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का फिगर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाई के लिए कौन सा उपकरण यूज़ किया जाता है? जो डायल होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर में जो थोड़ा सा भी जो पॉइंटर के द्वारा कोई भी छोटा सा मैग्नीफाइंग उसको मैग्नीफाइंग करके आते हैं, तो इसके लिए हम डायल वर्नियर कैलिपर होता है जो उसको शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपलब्ध BS प्रणाली में आधारभूत
डैश की संख्या क्या है। ये पूछ रहा है कि फंडामेंटल डेविएशन में BIS सिस्टम में कितने होता है। तो फंडामेंटल डेविएशन जो होता है ये 25 होते हैं। ये जो 25 होते हैं ये A से लेके Z तक होते हैं, लेकिन इसमें I, L, O, Q और W नहीं होता है। इसकी जगह पर इसमें JS, ZA, ZB और ZC होता है। इसमें जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो होल को सिस्टम को शो करते हैं, छिद्र को शो करते हैं, और जो स्मॉल लेटर होता है वह शाफ्ट को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने आधारभूत टॉलरेंस ग्रेड उपलब्ध हैं। तो जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फंडामेंटल टॉलरेंस होते हैं वो 18 ग्रेड में अवेलेबल होते हैं, IIT 01, IIT 0 और IIT 1 से लेकर के IIT 16 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि भागों के आमापों में ज्ञात करने और तुलना करने के लिए कौन से परिशुद्धता उपकरण का प्रयोग किया जाता है। Which precision instrument is used for comparing and determining the variation in the size of component। कंपोनेंट के बीच में जो साइज का वेरिएशन है उसके लिए हम किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का यही फंक्शन होता है कि ये जो है परिशुद्धता उपकरण जो होते हैं उनके साइज में जो वेरिएशन होता है उसको मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीवर वर्क के डायल टेस्ट यानी लीवर टाइप जो डायल टेस्ट इंडिकेटर है उसमें कौन सा मैकेनिज्म काम करता है। तो लीवर टाइप मैकेनिज्म में लीवर और स्क्रॉल का जो सिस्टम है वह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि थोक उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन में हम किस प्रकार के कंपैरेटर का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटर का काम क्या होता है कि एक्चुअल जो पार्ट्स होता है एक्चुअल और उसमें उसके अकॉर्डिंग जो पार्ट दूसरा होता है उसमें जो कंपैरिजन करके बताता है। तो अगर हमें मास प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किस प्रकार के कंपैरेटर का प्रयोग करेंगे। मास प्रोडक्शन में हम जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर का प्रयोग करते हैं जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भागों की अंतर चौड़ियों को नापने के लिए कौन सा गेज उपयोग किया जाता है। विच गेज यूज फॉर चेक इंटरनल थ्रेड्स। इसमें आप देख रहे हैं हिंदी वाले में समझ में नहीं आ रहा है। इंटरनल थ्रेड्स अगर कंपोनेंट्स का है उसको मेजरमेंट करना है तो हम किस प्रकार के गेज का प्रयोग करेंगे। इंटरनल थ्रेड्स को चेक करने के लिए हम थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करते हैं, और जो एक्सटर्नल थ्रेड्स होती हैं उसकी चेकिंग के लिए हम थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं।